नमस्कार, जय माता जी। तो भाइयों और बहनों, नवरात्रि के 5वें दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है, अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्रीतिराज ऑफिशियल 866, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, लाइक कमेंट भी कर दीजिए वीडियो अच्छा लगे तो। स्कंद माता कि माँ दुर्गा का 5वां रूप है। तो स्कंद माता को स्कंद माता क्यों कहा जाता है, उसके बारे में मैं आप सभी को बताती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। तो उसने घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो उसने भगवान ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो होना ही है, तुम अमर होने के अलावा दूसरा कोई भी वरदान मांग लो। तो विचार करने लगा कि ऐसा तो क्या वरदान मांगूं कि मैं अमर रहूं, कोई मुझे मार ना सके। तो उसके दिमाग में आया शंकर भगवान, कि शंकर भगवान के ना तो आगे कोई है ना तो पीछे कोई है। उनकी एक पत्नी थी, वो भी मर चुकी हैं, क्योंकि सती ने अपने आप को हवन कुंड में वो कर लिया था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि शंकर भगवान का तो अब कोई आगे पीछे ना, तो जब पत्नी ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि पूरे संसार में, पृथ्वी आकाश देवताओं में कोई मुझे ना मार सके, सिर्फ शिव के पुत्र के अलावा। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब जैसे ही उसको वरदान मिला, उसने चारों ओर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। राक्षसी प्रजाति ऐसी ही होती है भाई और बहनों, जरा सा उनको, चाहे कलयुग में आज के ज़माने में देखिए, चाहे पहले के ज़माने में देखिए, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थोड़े में ही उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। आज के ज़माने में भी ऐसा ही है कि जो लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हैं ना, जरा सा उनके कुछ मिल जाए, जरा सा ज़्यादा पैसा आ जाए तो घमंड में चूर हो जाते हैं और बराबरी करने लगते हैं देवताओं की, देवता यानी ब्रह्मपुत्र ब्राह्मणों की सॉरी, आप सभी को अपने आप को ब्राह्मण ही बताने लगते हैं। तो ऐसे कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो क्षमा चाहूँगी अगर। तो उसने भी अपना अत्याचार सब जगह शुरू कर दिया। देवलोक में आक्रमण कर दिया, इंद्र लोक में आक्रमण कर दिया। इंद्र को सबसे पहले किसी भी राक्षस को वरदान मिलता था तो सबसे पहले वो स्वर्ग पे आक्रमण करता था भाइयों और बहनों। और आज के ज़माने में भी ऐसा ही है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को अगर पावर मिलती है तो वो लोग अच्छे लोगों को ही परेशान करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं की बराबरी करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, ना पहले ऐसा हुआ था ना तो अब होगा। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अपना राक्षसी धर्म नहीं छोड़ सकते। वो कितना भी तिलक लगा ले, चंदन लगा ले, कंठ पहन ले, लेकिन उनका जो प्रवृत्ति है ना, वो कभी छूट नहीं सकती। और ना तो ब्राह्मण कभी राक्षस बन सकता है। तो भाई और बहनों, तो उसने स्वर्ग को कब्जा कर लिया, भगा दिया। इंद्रदेव का तो हमेशा जितने भी राक्षस हुए हैं, इंद्रदेव को भगाते ही आए हैं उन्हीं की गद्दी पे सबसे पहले आक्रमण होता है। चारों ओर उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। जिस तरह आज के ज़माने में हो रहा है भाई और बहनों, ऐसे तब भी था। आज के ज़माने में भी ऐसा नहीं है, हम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। आज के ज़माने में भी पावर में जो लोग आ चुके हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को ही सताते हैं। जो कहना होता है मैं स्पष्ट कहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। तो किन्हें मैं राक्षस बोल रही हूँ, जो समझदार होगा वो समझ ही लेगा। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग,
मैं किसी एक वर्ग का नाम नहीं ले रही हूँ। तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, तो सभी देवतागण आ गए कि शंकर भगवान के पास कि अब कुछ भी करके शंकर भगवान का विवाह करवाएं और विवाह करवा के इनका पुत्र जन्म ले, तब इसका अंत होगा। तो सब शिव जी के पास आ गए और उनसे प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और विवाह होने के तत्पश्चात माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था स्कंद देव। और फिर स्कंद ने अपने वो सेना देवताओं की तरफ से वो उनको सेनापति बनाया गया और उन्होंने युद्ध किया, तारकासुर का वध किया। स्कंद देव यानी कि कार्तिकेय, उनका नाम कार्तिकेय भी है। पर माता पार्वती का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा? क्योंकि माता पार्वती ने एक बार कार्तिकेय को नहीं, माता पार्वती ने कार्तिकेय को प्रशिक्षण दिया राक्षसों का वध करने के लिए। स्कंद माता का उन्होंने रूप लिया। एक पौराणिक कथा है, 2-3 कथाएं आती है भाई और बहनों। तो एक कथा, क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से मैं एक ही कथा का अनुसरण करूंगी, बाकी मैं तो बताती ही रहती हूँ, सबकी कथाएं लेके आती हूँ। तो कार्तिकेय का जन्म के बारे में, जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं उसके बारे में बाद में एक कथा लेके आ जाऊंगी। पर अभी तो कार्तिकेय को स्कंद देव को प्रशिक्षण देने के लिए माता ने स्कंद माता का रूप लिया, माता पार्वती ने। और किसी बात में स्कंद देव से अनबन हुई थी इंद्रदेव की, तो उन्होंने इंद्रदेव को भी प्रताड़ित किया था माता स्कंद माता का रूप लेके। क्योंकि एक माता के पुत्र को अगर कोई भी जरा सा भी परेशान करे या जरा सा भी उसको खरोच लगे तो माता के दिल पे लगता है। तो युद्ध में कुछ हुआ था स्कंददेव को, तो माता क्रोध में आ गई और उन्होंने क्रोध में आके इंद्रदेव के ऊपर क्रोध उनको आया और उन्होंने स्कंद माता का रूप लिया। तब से माता स्कंद देव की माँ होने की वजह से उन्हें स्कंद माता, माता पार्वती को स्कंद माता भी कहा जाता है भाई और बहनों। और उन्होंने 5वें दिन अगर जो भी स्कंद माता की पूजा करता है, स्कंद माता अपने पुत्र के जैसे उसका पालन पोषण करती हैं, उसे किसी के भी तरह की तकलीफ नहीं होने देती हैं। जो भी अपनी स्कंद माता और या अपनी माँ की आराधना पूजा करता है, अपनी माँ को स्कंद माता के रूप में देखता है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। वो भी कार्तिकेय देव के जैसे जीवन में विजय ही प्राप्त करेगा। तो आप सभी जितने भी पुत्र हैं, जितने भी भक्तजन हैं, अपनी माता को स्कंद माता समझ के और उनको प्रणाम कीजिए, सुबह उठ के पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए माता का और स्कंद माता की आराधना पूजा कीजिए, उनको भोग प्रसाद का और बाकी के जो भी विधि विधान दुर्गा सप्तमी में दिया गया है भाई और बहनों, माता का आता है, उस विधि विधान से पूजा करेंगे तो आपका माँ स्कंद माँ एक पुत्र माता के जैसे ही आपका भी के ऊपर भी उनका आशीर्वाद बना रहेगा और आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि एक माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके बेटे को जरा सा भी तकलीफ हो। तो स्कंद माँ एक माँ के रूप में है। माता पार्वती ने अपना मातृत्व धर्म निभाया है कार्तिकेय के लिए और उन्होंने माता का स्वरूप दिखाया है। तो भाइयों और बहनों, मेरी कहानी कैसी लगी आप सभी को? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैं पूरी कथा आप सभी को नहीं बता पाती हूँ, शॉर्टकट में बताती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करिएगा। और आपको अगर पूरी कथा सुननी है इस बारे में माता पार्वती का और कार्तिकेय का, स्कंद माता का, तो मैं पूरी कथा लेके आऊँगी आप सभी के बीच में। इसी के साथ मैं प्रीति शर्मा, जय माता जी, जय माँ दुर्गे।